आज की इस वीडियो में मैं 2 बातों पर रोशनी डालूँगी। पहला, उन औरतों के लिए जिन्हें शौहर, वालिदैन या ससुराल की तरफ से हर मुमकिन सहारा मिलता है मगर फिर भी वो खुद कुछ नहीं करतीं। और दूसरी वो औरतें हैं जो बिल्कुल अकेली हैं, जिन्हें कोई सहारा नहीं है लेकिन वो हिम्मत नहीं हारतीं और अपनी ज़िंदगी खुद सँभालती हैं। अगर आप सच में एक कामयाब, पुरसुकून और खुददार औरत बनना चाहती हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। ख़ास तौर पर उन औरतों के दिलों को इंशाल्लाह ये वीडियो छू जाएगी, जो अपनी ज़िंदगी का सहारा दूसरों में ढूँढती रहती हैं। और उनमें देखें वो ख़वातीन जिनके शौहर उनके सपोर्टिव हैं, और दूसरे नंबर पर वो औरतें आ जाती हैं ना जो बिल्कुल अकेली हैं या जिन्हें सपोर्ट नहीं मिलती। तो देखिए, कभी सोचा है आपने कि अगर आज वो इंसान, वो शख्स जिस पर आप ज़िंदगी का सहारा लिए बैठी हैं ना, जिस पर आप डिपेंड होकर ज़िंदगी गुजार रही हैं, आपका शौहर है, आपके वालिदैन हैं या आपका ससुराल है, कोई भी है, अगर कल वो सहारा हट जाए तो क्या आप सँभल पाएँगी? क्या आपके पास अपनी ज़िंदगी चलाने का हुनर है, अपनी पहचान बनाने की ताकत, अपने फ़ैसले खुद लेने का हौसला है? आज की इस वीडियो में 2 बातों पर रोशनी डालूँगी। उन औरतों के लिए जिन्हें शौहर, वालिदैन या ससुराल की तरफ से हर मुमकिन सहारा मिल जाता है और उनको कोई किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होती, खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही होती हैं और बहुत पुरसुकून होती हैं कि चलिए हमें सहारा मिल रहा है। और क्या होता है ना कि उनको अपने काम बहुत मुश्किल लग रहे होते हैं करने। वो हमेशा यही करती हैं कि जैसे कि घर में रहती हैं, अक्सर ये होता है कि देखिए 5 उँगलियाँ बराबर नहीं हैं। कुछ घराने बहुत अच्छे होते हैं, कुछ घराने ससुराल बहुत अच्छे होते हैं, और कुछ ख़वातीन के ससुराल वाले शौहर सब बहुत अच्छे होते हैं, और कुछ के इतने ऐसे होते हैं, अल्लाह माफ़ करे, कि वो परेशानियों में ही जो है उनकी ज़िंदगी गुज़र जाती है। तो देखें, सबसे पहली चीज़ मैं आपके सामने रखूँगी कि सबसे पहला उन औरतों के बारे में ना, कि जो सहारा मिलने वाली औरतें होती हैं, कि जिनके पास सहारा होता है। बाज़ औरतों की ज़िंदगी में अल्लाह ताला बहुत आसानियाँ रख देती हैं। शौहर अच्छा है, सास-ससुर अच्छे हैं, प्यार करने वाले हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा फर्माबरदार हैं, घर सुकून से भरा हुआ है। मगर मसला क्या है कि ऐसी औरतें खुद को भूल जाती हैं। यानी कि इस लिहाज से भूल जाती हैं ना, कि उनको ये लगता है कि चूँकि शौहर सब कुछ सँभाल रहे हैं, वालिदैन साथ हैं, ससुराल सपोर्ट कर रहा है, तो इन्हें किसी चीज़ की फ़िक्र होनी ही नहीं चाहिए। वो दूसरों पर इतनी डिपेंड हो जाती है ना कि खुद के फैसले, खुद की पहचान, खुद की ताकत बिल्कुल उनको जो है ना ख़त्म हो जाती है और बिल्कुल गुम करके बैठ जाती हैं। और उनके ज़हन में ये भी सोच नहीं आ रही होती कि पता नहीं मुश्किल वक़्त में है, अल्लाह पर सहारा, अल्लाह पर भरोसा इंसान को अल्लाह ताला उसके गुमान के मुताबिक देते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है कि हम इंसान जो है अल्लाह ताला पर भरोसे के साथ ज़िंदगी गुज़ारें। लेकिन आज का जो माशरा है ना, यकीन जाने पहले हमदर्दियाँ होती थीं लोगों के अंदर, ख़ानदानों में बहुत ज़्यादा हमदर्दियाँ होती थीं। आज का वो दौर उस तरह का नहीं रहा। आज के इस दौर में जो सक्के खून के रिश्ते हैं ना, वो भी मतलब के बन चुके हैं। तो उस हवाले से मैं आपके सामने सच रखूँगी, वाक़ईतन इसी तरह होता है। बहुत कम हमदर्दियाँ रह गई हैं, खुलूस रह गए हैं, मोहब्बतें रह गई हैं। ज़्यादातर यही होता है ना कि जो अकेली औरत रह जाती है ना, तो फिर जब देखा जाता है कि अब इसका सहारा कोई नहीं है, तो हर कोई अपनी जान बचा रहा होता है कि मेरी जेब से कुछ ना निकल जाए, मुझे जानी लिहाज से इस इंसान की कोई मदद ना करनी पड़ जाए। तो ये माशरा ही ऐसा हो चुका है, हमदर्दियाँ खून सफ़ेद हो चुके हैं, हमदर्दियाँ कम हो चुकी हैं, खुलूस बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो उस लिहाज से मैं आपके साथ इस वीडियो में ज़िक्र करूँगी कि जब इंसान अपने सहारे पर नहीं बल्कि दूसरों के सहारे पर ज़िंदगी जीता है ना, तो इसके अंदर का एतमाद मर जाता है। आपका शौहर आपको जेब खर्च देता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पैसे को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो ये तो आपकी अक़ल, देखें, अपनी अक़ल अल्लाह ताला ने अगर आपको दी है ना, उसको इस्तेमाल करना सीखें। क्या आपने कभी खुद कोई प्लान बनाया है कि मैं इस पैसे से कोई छोटा-सा बिज़नेस कर लूँ, कोई ऑनलाइन हुनर या कोई स्किल सीख लूँ? देखिए, होता है ना कि शौहर ऐसे भी करते हैं कि वो बीवी को कुछ करने नहीं देते। वो कहते हैं मैं हूँ ना करने वाला। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात है ना कि आपको खुद अपने ज़हन से सोचना चाहिए कि चलिए मेरा शौहर, ऐसे शौहर की ना कदर करें। मैं कहती हूँ कि ऐसे शौहरों की इतनी इज़्ज़त करें कि जैसा कि उनका हक़ है। उनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दें, उनकी कदर करें, उनका एहसास करें। लेकिन देखिए, शौहर तो मोहब्बत में कह रहे हैं, लेकिन आपने क्या करना है? यही फ़र्क होता है ना सहारा लेने वाली औरत का और खुद मुख्तार औरत का। खुद मुख्तार जो औरत होती है ना, दूसरों का दिया हुआ कबूल करती है, लेकिन सिर्फ़ इतने वक़्त के लिए जब तक वो खुद अपनी बुनियाद मज़बूत ना कर ले। वो दूसरों की शुक्रगुज़ार होती है, लेकिन इन पर इन्हिसार नहीं करती। याद रखें, शौहर का दिया हुआ ख़र्च अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, मगर इसे सँभालना, बढ़ाना और समझदारी से इसे इस्तेमाल करना, ये औरत की अक्लमंदी होती है। उसके लिए कुछ अमली मशवरे मैं आपको दूँगी कि अपने ख़र्च का एक छोटा-सा हिस्सा जमा करना शुरू कर दें। चाहे रोज़ के 100 रुपए हैं। देखें, अगर हम ये सोचते हैं ना कि जब मुश्किल वक़्त होता है या हमें शौहर शॉपिंग के लिए अलग से पैसे देते हैं, हमें किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, परेशानी नहीं है, उसके बावजूद आपने ये काम लाज़मी करना है। वो पैसे इन्वेस्ट करना सीखें, क्योंकि पैसों के साथ मज़ीद नहीं बढ़ते जब तक आप उनको इन्वेस्ट कहीं नहीं करेंगे। चाहे छोटे लेवल पर कोई हर्बल प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कपड़ों का छोटा-सा बिज़नेस कर लें, ऑनलाइन ऑर्डर लें, या फिर किसी से इसी तरह से पिक्स पर भी काम है आजकल, तो वो कर लें, कुछ भी कर लें। यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, किसी कोर्स से कोई हुनर सीख लें, कुकिंग के पेज हैं ऑनलाइन,
रीसेलिंग का काम है। बहुत सारे इस टाइम पे इस तरह के आपको काम मिल सकते हैं जो बहुत आप एन्जॉयमेंट के लिए भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल परेशानी मतलब थोड़ा-थोड़ा करते रहें, अपने सर पर सवार ना करें, लेकिन करें ज़रूर। इस वजह से कि आपको तजुर्बा आपके अंदर तजुर्बा पैदा होगा। देखिए आपकी औलादें हैं कल को, तो वो आपको जैसे करता सीखेंगे ना, तो आपको ये नहीं पता कि उनकी आपकी जो औलादें हैं उनकी किस्मत कैसी हो। अगर ख़ास तौर पर आपकी बच्चियाँ हैं तो बच्चियों को कोई हुनर सिखाएँ, स्किल सिखाएँ। जब वो आपको करते हुए देखेंगी ना, तो उनके अंदर भी इस चीज़ का जज़्बा पैदा होगा और आपको नहीं पता कि कल को उनके साथ क्या हो। अच्छे नसीब के लिए, अच्छी किस्मत के लिए दुआ ज़रूर करें, लेकिन आपको पता नहीं है कि उनकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, उनकी तकदीर में क्या लिखा है। इसी तरह से वो औरतें जिन्हें सहारा नहीं होता ना, तो वो क्या करती हैं। अब बात उन औरतों की है जो अकेली हैं, कमज़ोर नहीं हैं, जिन्हें शौहर का साथ नहीं है या वो माली तौर पर सपोर्ट नहीं करते। तो ऐसी ख़वातीन के लिए ये वक़्त मुश्किल ज़रूर होता है, मगर यही वक़्त जो होता है ना, उनकी असल ताकत को जगा देता है। तो अक्सर औरतें ये कहती हैं कि मैं क्या करूँ, शौहर देते ही नहीं हैं, कोई मदद ही नहीं करता, सब ने मुँह मोड़ लिया है। लेकिन देखें, आप किसको कह रही हैं? आप उन लोगों को कह रही हैं ये जिनको कहने का आपका हक़ ही नहीं बनता, जिनको कहने की ज़रूरत पेश आनी ही नहीं चाहिए थी। अगर उन्होंने आपके साथ कुछ मदद करनी होती, आपका साथ देना होता, तो आपको गिला करने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो खुद करते। लेकिन याद रखें कि अल्लाह ताला इंसान का साथ देता है जो अपनी ज़ात को खुद सँभालने की कोशिश करते हैं, जो अपने पैरों पर मज़बूत होना, ख़ास तौर पर औरत के साथ, क्योंकि अल्लाह ताला हमेशा कमज़ोरों का साथ देते हैं और औरत तो वैसे भी कमज़ोर है। तो अपनी हालत पर अफ़सोस करने के बजाय ना, इसे एक मौका समझें कि अब जो है ना, अपने पाँव पर खुद खड़ा होना होता है। तो ये है कि हालात से फ़ायदा उठाएँ, मतलब हालात अगर आपके ऊपर मुश्किल हैं तो आप परेशान ना हों। इस वजह से कि कामयाब औरत वो नहीं होती जिसे सब सहारा दें, बल्कि वो होती हैं जो गिर कर भी खुद उठ जाए। ऐसी औरतें वक़्त के साथ ज़िंदगी के हर दर्द को ताकत में बदल देती हैं और दूसरों के रहम की नहीं, अल्लाह ताला की रहम की तलबगार बनती हैं। तो मैं आपको ये बताऊँ कि देखें, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तो थोड़े से पैसों से अपना काम शुरू करें, अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, साफ़-सुथरा करें और कम प्रॉफ़िट के साथ। जैसे कि आजकल कपड़ों का बहुत ज़्यादा जो है ना काम है, तो आप वो कर सकती हैं। इसके अलावा कुछ भी आप कोई भी आइडिया ले सकते हैं, यूट्यूब है, आपको हर किस्म का हुनर सिखा सकता है। वीडियो में कोई पॉइंट ज़्यादा पसंद आए, लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।